बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन, ठीक है। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो आपको पता चल गया। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देख के नहीं बता सकते, हमें रेट लो चाहिए। रेट लो एक्सपेरिमेंटल है, इसलिए ऑर्डर भी एक्सपेरिमेंटल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन के लिए एक और प्रॉपर्टी है, दैट इज मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। ये एक्सपेरिमेंटल नहीं है, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, घबराइए मत। यू कैन प्रिडिक्ट ए मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन बाय जस्ट लुकिंग इट्स बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो फटाफट से मॉलिक्यूलरिटी की डेफिनेशन लिख लो, ठीक है। फटाफट लिखो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ एन एलिमेंट्री रिएक्शन, फटाफट लिख लो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ एन एलिमेंट्री रिएक्शन। अब समझ में आ गया ना, हमने एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स क्यों डिस्कस किया पहले, क्योंकि इसकी डेफिनेशन में एलिमेंट्री आ रहा है। ओके, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ एन एलिमेंट्री रिएक्शन इज द नंबर ऑफ reactant molecules, लिख लो फटाफट, is the number of reactant molecules that involved in balance chemical equation, that involved in balance chemical equation। लिख लिया आपने? बताओ, समझ में आ गई आपको? एक केमिकल रिएक्शन है, उसके लिए मोलिकुलरिटी क्या है, बताना जरा, क्या है मोलिकुलरिटी? Molecularity of an elementary reaction is the number of reactant molecule that involved in the balance chemical equation। एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, एलिमेंट्री रिएक्शन होनी चाहिए, लेकिन ये ध्यान रखना मोलिकुलरिटी केवल एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा वो किसी पे एप्लीकेबल नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स पे नहीं होगा। इसीलिए हमने कॉम्प्लेक्स और एलिमेंट्री पहले डिस्कस किया है। मान लेते हैं हमारे पास एक रिएक्शन है, ये हमारे पास एक अमोनियम नाइट्रेट है, ठीक है। कौन सा है? अमोनियम नाइट्रेट। हमने इसका कराया थर्मल डिकम्पोजिशन, हीटिंग किया, थर्मल डिकम्पोजिशन हो जाएगा, N2 प्लस में हमारे पास बन गया 2H2O। बन तो गया, हो तो गया। ये एलिमेंट्री रिएक्शन है। तो एलिमेंट्री रिएक्शन के बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दैट इज द मॉलिक्यूलरिटी। तो इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई, बताओ जरा? मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई? कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट ले रहे हैं इस रिएक्शन में? ओनली वन मॉलिक्यूल इज टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन, दैट्स व्हाई इट इज मॉलिक्यूलरिटी इज इक्वल टू 1। बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? अब आपने जो डेफिनेशन लिखा है, मतलब समझ में आ गया? ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन की बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, उसमें जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट ले रहे हैं वो उसकी मॉलिक्यूलरिटी है। बात समझ में आई कि नहीं आई, बताना जरा? आ गई तो अब एक डेफिनेशन और लिखी हुई है आपके सामने, वो भी देख लो। ये भी डेफिनेशन है, वो भी डेफिनेशन थी, इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन। ये तो याद ही रखना कि मॉलिक्यूलरिटी एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये इसके लिए कॉन्सेप्ट है। अब है द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज विच मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली in order to bring about a chemical reaction। ये लो भाई, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी केमिकल रिएक्शन कब होती है? मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन होता है तब होती है ना। मतलब मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं, कोलाइड करते हैं, ठीक है। तो और वो साइमल्टेनियसली कोलाइड करते हैं, तभी एक केमिकल रिएक्शन होती है। इसलिए ये डेफिनेशन ये यही कह रही है कि एक एलिमेंट्री रिएक्शन में नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, कितनी रिएक्टिंग स्पीसीज दे आर विच मस्ट कोलाइडिंग साइमल्टेनियसली, जो एक साथ कोलाइड कर रहे हैं इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट ए केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन के लिए, है ना, वो कितने मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली कोलाइड कर रहे हैं, दैट नंबर इज मॉलिक्यूलरिटी। तो ये दोनों डेफिनेशन है जो आपने लिखी है कि एलिमेंट्री रिएक्शन में नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल दैट आर इन्वॉल्वड इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये भी मॉलिक्यूलरिटी है। और ये दूसरी डेफिनेशन और लगा के आप इसको लिख सकते हो, ठीक है ना, कि कितने मॉलिक्यूल एक एलिमेंट्री रिएक्शन में, कितने मॉलिक्यूल या रिएक्टिंग स्पीसीज एक साथ कोलाइड कर रहे हैं इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट ए केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट और पता चल गया कि केमिकल रिएक्शन इज द रिजल्ट ऑफ कोलिजन
बिटवीन मोलिक्यूल्स, ठीक है। ओके, अब जैसे ऑर्डर के बेसिस पे हमने क्लासिफाई किया ना रिएक्शन को, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, वैसे मोलिकुलरिटी के बेसिस पे भी क्लासिफाई कर सकते हैं। और आपके सामने जो फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिखा है उसकी मोलिकुलरिटी 1 है, उसको बोलते हैं यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। क्या बोलते हैं बताना जरा? यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, इट मींस इसकी मोलिकुलरिटी क्या है? 1 है। अब हम लोग अगला एग्जांपल ले रहे हैं और वो है 2HiH2। फटाफट लिख लेते हैं, है ना। आपका डिकम्पोजिशन है किसका? 2Hi का, मतलब Hi का डिकम्पोजिशन है। बैलेंस केमिकल रिएक्शन ये मैंने लिख दी है, ये लो। इसमें मोलिकुलरिटी कितनी है बताना जरा? एलिमेंट्री रिएक्शन है, कितनी मोलिकुलरिटी है इसकी? फटाफट बताओ। 2। इसमें मोलिकुलरिटी क्या है? 2 है। मोलिकुलरिटी इज इक्वल टू 2। इनको बोलते हैं बाई मोलिकुलर रिएक्शन। क्या बोलते हैं? बाई मोलिकुलर रिएक्शन, ठीक है। ओके, इसके साथ ही हमारे पास एक एग्जांपल और है जिसमें मोलिकुलरिटी 3 है, लेकिन 3 मोलिकुलरिटी और 3 से ज्यादा मोलिकुलरिटी बहुत ही रेयर केस में होती है। जैसा हमने ऑर्डर के कॉन्सेप्ट में भी देखा कि 3 से जो ज्यादा ऑर्डर है वो रेयर केस में ही होता है, ठीक है। तो ये हमारी रिएक्शन है ना, जिसकी मोलिकुलरिटी कितनी है? 3 है। आप फटाफट लिख लो, मोलिकुलरिटी इज इक्वल टू 3। और इनको बोलते हैं ट्राई मोलिकुलर रिएक्शन। ट्राई मोलिकुलर रिएक्शन बोलते हैं इनको, या फिर इनको बोलते हैं टर मोलिकुलर रिएक्शन। ये दोनों ही बोल सकते हैं भाई, टर मोलिकुलर भी बोल सकते हैं, ट्राई मोलिकुलर भी रिएक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। अब एक आपका कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि मोलिकुलरिटी मोलिकुलरिटी लिख लो फटाफट। मोलिकुलरिटी ग्रेटर देन 3 इज रेयरली ऑब्जर्व्ड। ये लो, रेयरली ऑब्जर्व्ड, ठीक है। क्यों भाई? क्यों रेयरली ऑब्जर्व्ड? क्योंकि मोलिकुलरिटी की डेफिनेशन में आपने पढ़ा है कि मोलिकुलरिटी क्या है? इज द नंबर ऑफ रिएक्टिंग मोलिक्यूल्स दैट मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली, जो एक साथ कोलाइड करने चाहिए, ठीक है। दैट मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली in order to bring about a chemical reaction, ठीक है। तो मोलिकुलरिटी 3 से ज्यादा क्यों नहीं हो सकती, या 3 भी बहुत कम होती है और 3 से ज्यादा तो रेयरली होती है? इसका रीजन ये है क्योंकि 3 से ज्यादा मोलिक्यूल एक साथ कोलाइड करने की प्रोबेबिलिटी ये बहुत कम है। द प्रोबेबिलिटी, ओके, दैट मोर देन 3 मोलिक्यूल कैन कोलाइड साइमल्टेनियसली इज वेरी लेस। बात समझ में आई? इसलिए मोलिकुलरिटी 3 से ज्यादा पॉसिबल नहीं है। इसका आंसर आप लिख लो, इसका आंसर आप लिख लो, जो मैंने बोला है वो लिख लो। ये क्वेश्चन हो गया हमारा, और आंसर बना करके आप लिख लो फटाफट। क्या लिखोगे? द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 3 मोलिक्यूल्स, फटाफट लिख लो। द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 3 मोलिक्यूल्स कैन कोलाइड and react simultaneously is very small, hence molicularity greater than 3 is not observed. और रेयरली ऑब्जर्व, रेयरली कर लो, नोट तो नहीं लिख सकते, क्या पता कोई एक्सेप्शन हो, ठीक है। तो इज रेयरली ऑब्जर्व। बात समझ में आ गई है ना। यदि मोलिकुलरिटी 3 में आए, ये कि 3 वाली मोलिकुलरिटी की रिएक्शन क्यों होती है, उसका रीजन भी यही है। ग्रेटर देन 3 मोलिकुलरिटी आए, उसका रीजन भी यही है। और यदि ऑर्डर के लिए पूछते हैं कि 3 से ज्यादा ऑर्डर क्यों नहीं होता, उसका आंसर भी यही है। बात समझ में आई? तीनों क्वेश्चंस का आंसर यही है कि 3 से ज्यादा मोलिक्यूल simultaneously collide, the probability that more than 3 molecule can collide and react simultaneously is very small. ये 3-4 तरह के क्वेश्चन का आंसर है। If anybody asks then why molecularity cannot be greater than 4 or cannot be greater than 3, then this is the answer. If someone asks that why the chemical reactions with molecularity 3 are very less in number, उसका आंसर भी यही है, ठीक है। अब यदि आपसे कोई पूछता है व्हाई ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन इज नॉट ऑब्जर्व्ड ग्रेटर देन 3,
उसका आंसर भी यही है, सबका आंसर यही है कि 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल एक साथ कोलाइड करके रिएक्शन करने की प्रोबेबिलिटी है वो काफी कम होती है। ठीक है, अब मोलिकुलरिटी के बारे में कुछ और क्या बोलते हैं हमारे पास वो हैं पॉइंट्स हैं, है ना, और ऑर्डर के साथ इसका डिफरेंस है।